यह कहानी है एक लड़की नायला की। नायला एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। नायला की माँ इस बात से परेशान रहती थी कि वह अपनी खूबसूरती की वजह से कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाए। नायला एक अच्छे अखलाक वाली लड़की थी, लेकिन जब वह 18 साल की हुई तो उसके साथ बहुत ही अजीब वाकयात होने लगे। जब भी वह सोती, उसे सपने में एक पुरानी हवेली नजर आती। ऐसा लगता जैसे वह हवेली उसे पुकार रही हो। फिर एक दिन वह गहरी नींद सो रही थी जब उसे सपने में नजर आया कि वह उस हवेली में मौजूद है और उसके जैसी ही एक लड़की सफेद रंग का लिबास पहने उसे अपने पास बुला रही है। वह हैरत से उस लड़की को देख रही थी कि यह लड़की बिल्कुल हूबहू नायला जैसी ही है और वह उसे अपने पास आने को कह रही थी। जैसे ही नायला उस लड़की के सामने गई, अचानक ही उस लड़की ने उसकी गर्दन पर हाथ रख दिए थे। लड़की के नाखून बहुत लंबे थे जो सीधे उसने नायला की गर्दन में गाड़ दिए थे। नायला बुरी तरह चीख मार रही थी, लेकिन पूरी हवेली में काला अंधेरा और सन्नाटे का राज था। वह चीखती रही, यहां तक कि चीख मारकर एकदम से ही वह सपने से जाग गई। उसका पूरा वजूद पसीने से तरबतर हो रहा था। उसकी चीख सुनते ही उसकी मां दौड़ी दौड़ी आई। क्या हुआ मेरी बेटी? तुझे किसने परेशान किया है? क्या आज फिर तुझे वह सपना नजर आया है? नायला अपनी मां की बात सुनकर रोने लगी और वह उससे रोते हुए कहने लगी, अम्मी, मुझे वह हवेली आज फिर सपने में नजर आई है। आखिर वह हवेली किसकी है? नायला की बात सुनकर उसकी मां ने सिर झुका लिया था। वह नायला से कहने लगी, मेरी बेटी, बार बार उस हवेली का जिक्र न करो। वह हवेली किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारे नाना की थी, लेकिन तुम्हारे नाना नानी का इंतकाल हो गया है और वह हवेली 20 सालों से बंद पड़ी है। मैं उस हवेली को देखना चाहती हूं अम्मी, मैं एक बार वहां जाना चाहती हूं। आप फिर क्या वजह है? नाना जी की वह हवेली जिसे मैंने आज तक नहीं देखा, वह बार बार मेरे सपने में आती है और मुझे अपने जैसी ही एक लड़की दिखाई देती है। अब उसकी मां परेशान हो गई थी, लेकिन नायला अपने माता पिता से जिद कर रही थी कि वह उस हवेली में एक बार जाना चाहती है, वह उसे देखना चाहती है। लेकिन उसकी मां के सीने में एक गहरा राज दफन था। वह हरगिज नायला को उस हवेली में लेकर जाना नहीं चाहती थी। लेकिन नायला को जब हर रोज ही ऐसे डरावने सपने नजर आने लगे तो वह बहुत ही ज्यादा डर गई थी। फिर एक दिन जिद करके वह अपने बाप से कहने लगी कि अगर वह उसे उस हवेली में नहीं ले जाएंगे तो वह अकेली ही वहां चली जाएगी। यह सुनकर नायला के माता पिता घबरा गए थे। नायला की मां उसे रोकना चाहती थी। फिर उस रात वह अपने पति से कहने लगी, अगर नायला उस हवेली में चली गई तो वह राज उसके सामने आ जाएगा, फिर वह मुझसे नफरत करने लगेगी। तो उसका बाप अपनी बीवी को तसल्ली देते हुए कहने लगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। वह भला तुमसे नफरत क्यों करेगी? इसमें तुम्हारा क्या कसूर था? लेकिन वे दोनों नहीं जानते थे कि दरवाजे के पीछे खड़ी हुई नायला उन दोनों की बातें सुन रही है। वह अच्छी तरह जान गई थी कि उसके माता पिता कभी भी उस हवेली में लेकर नहीं जाएंगे जो उसके नाना की थी और लगातार उसके सपने में आ रही थी। अब उसने कुछ सोच लिया था। कुछ ही दिन बाद उसके कॉलेज का ट्रिप जा रहा था। वहां उन्हें 3 दिन रहना था। सब कॉलेज की लड़कियां बहुत खुश थीं। नायला अपने माता पिता से कहने लगी कि वह भी उस कॉलेज ट्रिप पर जाना चाहती है। नायला के माता पिता ने उसे इजाजत दे दी थी, यह सोचकर कि जो सपना और जो डर उसके दिल में बैठा हुआ है वह उससे दूर होकर एक अच्छी जगह पर जा रही है। लेकिन नायला के जहन में कुछ और ही चल रहा था। वह उस ट्रिप पर नहीं बल्कि कहीं और जाने वाली थी, उसी गांव में जहां पर उसके नाना की वह पुरानी हवेली थी जो उसके सपने में आती थी। हालांकि उसने उस हवेली को कभी भी नहीं देखा था। फिर नायला उस दिन तैयार होकर घर से निकल पड़ी। उसने अपने माता पिता से झूठ कहा था कि वह घूमने फिरने जा रही है, हालांकि वह उस हवेली का राज पता करने जा रही थी। उसे अपने नाना के गांव का नाम अच्छी तरह मालूम था। वह वहां जाने वाली एक बस में बैठ गई। उसके पीछे वाली सीट पर एक नौजवान बैठा था जो उस खूबसूरत लड़की को देखे जा रहा था, लेकिन वह नौजवान बहुत शरीफ था। फिर जैसे ही नायला उस गांव के स्टॉप पर उतरी तो वह नौजवान भी उसके साथ ही उतर गया, क्योंकि वह भी उसी गांव से ताल्लुक रखता था।
नायला कुछ डरी हुई लग रही थी क्योंकि वह पहली दफा उस गांव में आई थी। तभी वह पलटी और उस नौजवान से कहने लगी, अस्सलाम अलैकुम, क्या आप इस गांव की किसी हवेली के बारे में जानते हैं? उस हवेली का नाम शाह हवेली है। वह नौजवान हैरत से नायला को देख रहा था। फिर वह उसे कहने लगा, लेकिन आप उस हवेली के बारे में क्यों पूछ रही हैं? उसमें तो कोई भी नहीं रहता। नायला उसकी बात सुनकर घबरा गई और कहने लगी, जी हां, मैं जानती हूं कि उसमें कोई नहीं रहता, क्योंकि वह हवेली मेरे नाना की है जो कई साल पहले इंतकाल कर गए हैं। लेकिन मुझे उस हवेली को देखना है। मैं उसमें एक दफा जाना चाहती हूं। मैं उनकी नवासी हूं, लेकिन मैं आज तक इस गांव में नहीं आई। वह नौजवान जिसका नाम इमरान था, नायला की बात सुनकर हैरान रह गया। हैरत से वह उस खूबसूरत लड़की को देख रहा था। फिर वह नायला को समझाते हुए कहने लगा, देखिए, मेरी बात माने, आप उस हवेली में न जाएं तो अच्छा है, क्योंकि उस हवेली के बारे में अजीबोगरीब बातें मशहूर हैं। कई लोगों का कहना है कि वहां पर एक लड़की रहती है जो एक इंसानी लड़की नहीं बल्कि एक भूत है। कहते हैं कि वह किसी की रूह है। क्या आप उसका सामना करना चाहेंगी? यह सुनकर नायला डर गई थी। वह हैरत से उस नौजवान को देखने लगी, फिर मायूस होकर कहने लगी, लेकिन वह हवेली मेरे सपनों में क्यों आती है? मुझे इस बात की परेशानी है, इसलिए मैं एक बार वहां जरूर जाना चाहती हूं। हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसके बारे में कुछ गलत बातें मशहूर की हों। ऐसा कुछ हो ही ना तो? इमरान उसे समझाते हुए कहने लगा, आपका वहां अकेले जाना ठीक नहीं। अगर आप उस हवेली को देखना चाहती हैं तो मैं आपके साथ चलता हूं। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, क्योंकि मैं इस गांव का रहने वाला हूं। यह सुनकर नायला खुश हो गई थी। वह उस नौजवान से कहने लगी, आपका शुक्रिया, क्योंकि मैं अकेली वहां नहीं जा सकती। मैं अपने घर वालों से झूठ बोलकर यहां आई हूं, बस उस हवेली को देखने के लिए। एक बार मैं उस हवेली को देखकर वापस चली जाऊंगी। मैं देखना चाहती हूं कि जो हवेली मेरे सपने में आती है, यह वही है या दूसरी है। अगर मुझे पता चल गया कि उस हवेली में कोई राज छुपा है, तो मैं उसके बारे में पता लगाकर रहूंगी। इमरान खामोशी से नायला की बातें सुन रहा था। फिर वह नायला को उसी हवेली की तरफ लेकर जाने लगा जो गांव से अलग थलग एक फासले पर बनी हुई थी। जैसे ही नायला उस हवेली के सामने गई तो वह उस हवेली को देखकर हैरान रह गई। वह हवेली बिल्कुल खंडहर लग रही थी। पुरानी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और पुराने पेड़ उस हवेली की हालत बता रही थी कि कोई भी यहां से गुजरता नहीं, न ही कोई इसमें जाता है। इमरान भी खौफजदा नजरों से उस हवेली की तरफ देख रहा था। फिर वह नायला से कहने लगा, आपका उस हवेली के अंदर जाना ठीक नहीं, क्योंकि उस हवेली के बारे में कई बातें मशहूर हैं। अच्छा होगा कि आप इसे बाहर से ही देखकर चली जाएं। नायला ने नफी में सिर हिलाया और कहने लगी, हरगिज नहीं, मैं उस हवेली के अंदर जाऊंगी और उस राज के बारे में पता लगाकर रहूंगी। अब रात हो गई थी। रात का काला अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था। इमरान एक नौजवान होने के बावजूद डर रहा था, लेकिन नायला की आंखों में खौफ नहीं था। इमरान चाहता तो उसे छोड़कर भाग जाता, लेकिन वह उस खूबसूरत लड़की को कोई नुकसान पहुंचने नहीं देना चाहता था। इसलिए जैसे ही नायला ने हवेली का दरवाजा खोला तो वह बुरी तरह घबरा गया, लेकिन वह नायला के पीछे पीछे ही चल रहा था। जैसे ही नायला उस हवेली के अंदर आई तो हैरान रह गई। हवेली में लातादाद कमरे बने हुए थे। सारे कमरों के दरवाजे बंद पड़े थे। नायला हैरत से उस शानदार हवेली को देख रही थी। वह हैरत से सोच रही थी कि आखिर जब यह हवेली इतनी खूबसूरत है तो इतने सालों से इसे बंद क्यों किया हुआ है। तभी उसने एक कमरे का दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर मौजूद एक चमगादड़ फड़फड़ाती हुई कमरे से बाहर आई तो दोनों के मुंह से एक चीख निकली थी। नायला अपने खौफ पर हंसते हुए इमरान से कहने लगी कि मैं तो उस चमगादड़ से डर गई। अब वह उस कमरे के अंदर आ गई थी। कमरे का फर्नीचर अभी तक ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने इसे इस्तेमाल ही न किया हो। लेकिन इमरान का दिल खौफ से धड़क रहा था। वह नायला से कहने लगा, अब आप जल्दी से बाहर आ जाइए, क्योंकि आपकी जान को खतरा है। नायला हैरत से पलटी और इमरान से कहने लगी, कैसा खतरा?
तो इमरान उसे कहने लगा, मैंने अभी अभी वहां ऊपर वाली सीढ़ी पर किसी सफेद कपड़े पहने हुए लड़की को देखा है। वहां पर कोई लड़की खड़ी है जो हमें देख रही है। यह सुनते ही नायला हैरान रह गई। वह जल्दी से बाहर आकर कहने लगी, मुझे दिखाओ, कहां थी वह लड़की? मैं उसे देखना चाहती हूं। क्या वह बिल्कुल मेरे जैसी थी? इमरान घबरा कर कहने लगा, नहीं, मुझे अंधेरे में उसकी शक्ल नजर नहीं आई, लेकिन वह कोई इंसानी लड़की नहीं। यकीनन यह वही भूत है जिसके बारे में पूरे गांव में मशहूर है और लोग इसके खौफ से यहां से गुजरते भी नहीं। नायला खुश होकर कहने लगी, मैं उसे ही देखने आई हूं। वह लड़की मेरे सपनों में आती है। ऐसा लगता है कि वह मुझे कुछ कहना चाहती है। मैं उससे मुलाकात करना चाहती हूं। इमरान ने उसकी बातें सुनकर कानों को हाथ लगा लिए और कहने लगा, यह आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। कोई भूत आपसे बात नहीं कर सकता। जल्दी करें, आपकी जान को खतरा है। हम यहां से निकल जाते हैं। लेकिन नायला उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया और कहने लगी, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मैं उस लड़की से मिले बगैर हरगिज यहां से नहीं जाऊंगी। इमरान उसे समझाते हुए कहने लगा, देखिए, आप इस गांव की मेहमान हैं और मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। अभी वह नायला को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक ही ऊपर वाले उसी कमरे के सामने से किसी लड़की के चीखने की आवाज आई, जिसे सुनते ही इमरान खौफ के मारे वहां से भागने लगा। वह नायला को आवाज देते हुए कहने लगा, आप भी जल्दी से भागिए। देखा, आपने अभी अभी किसी लड़की के चीखने की आवाज आई है। नायला कहने लगी, भले कुछ भी हो जाए, मैं उस लड़की से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। मैं उसका राज पता लगाकर ही रहूंगी। इमरान खौफ के मारे उसे छोड़कर चला गया था, लेकिन नायला बहुत जिद्दी थी। वह इसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि वह लड़की को देखे बगैर यहां से चली जाए। फिर वह अपने दिल और अपने खौफ पर काबू पाते हुए धीरे धीरे ऊपर वाली सीढ़ी की तरफ आ गई थी और उसने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वह उस कमरे में आई तो यह देखकर हैरान रह गई कि कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। फिर वह दिल में सोचने लगी कि शायद वह नौजवान इमरान उसे डराने की कोशिश कर रहा था। उसे उस नौजवान पर बहुत गुस्सा आया। तभी उसकी नजर कमरे में रखी एक अलमारी पर पड़ी। अलमारी बंद पड़ी थी। जैसे ही उसने अलमारी के दरवाजे खोले, अचानक कोई चीज उड़ती हुई उसके चेहरे से टकराई थी। एकदम से ही नायला जमीन पर गिर गई थी। तभी उसकी नजर कमरे के दरवाजे पर पड़ी और जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि सच में ही उस दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी जिसने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था, लेकिन उसके लंबे लंबे बाल इस कदर अजीब और गरीब थे जिसे देखकर नायला खौफजदा हो गई थी। बालों ने उसका पूरा चेहरा छुपा रखा था, लेकिन वह एक नौजवान खूबसूरत लड़की लग रही थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। नायला उसे देखकर खौफजदा हो गई और वह घबराकर कहने लगी, कौन हो तुम? यह सुनकर वह लड़की जोर जोर से हंसी और कहने लगी, मैं वही लड़की हूं जो तुम्हारे सपनों में आती थी। आज मैंने ही तुम्हें जबरदस्ती यहां बुलाया है। तुम खुद यहां नहीं आई हो, बल्कि मैंने अपनी ताकत से तुम्हें यहां बुलाया है ताकि मैं तुम्हें वह राज बता सकूं जो इस हवेली की जमीन में दफन है। नायला का दिल खौफ से कांपने लगा। वह अपने खौफ पर काबू पाते हुए उस लड़की से कहने लगी, लेकिन तुम कौन हो? यह सुनकर लड़की ने सिर झुका लिया। अभी तक उसका चेहरा वाज़ेह नहीं था, क्योंकि उसके लंबे लंबे बालों ने उसका चेहरा छुपा रखा था। फिर वह नायला से कहने लगी, मैं कौन हूं आज तुम्हें बताकर रहूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि मैं जो कुछ भी तुम्हें बताऊंगी उसके बाद तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। नायला हैरत से कहने लगी, कैसी मदद? तो वह लड़की कहने लगी, आओ तुम्हें मैं वह राज बताती हूं कि मैं कौन हूं और मैं तुम्हारे सपनों में क्यों आती थी। अब नायला उसके पीछे पीछे जा रही थी। तभी वह नीचे हवेली के सहन में उसे लेकर आई और जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, यह देखो, यहां पर मैं दफन हूं और मैं कोई जिंदा लड़की नहीं, बल्कि एक लड़की की रूह हूं जिसे 20 साल पहले मार दिया गया था, लेकिन उसे दफनाया नहीं गया बल्कि जमीन के नीचे दफन कर दिया था। और आज तक मैं इस हवेली में भटकती फिर रही हूं। मैं इस गांव के लोगों को डराती हूं, धमकाती हूं। जिसने मुझे मारा था मैंने उससे बदला ले लिया,
और उन लोगों से भी जिन्होंने उसका साथ दिया था। लेकिन आज तक मेरी रूह भटकती फिर रही है क्योंकि उन्होंने मुझे कफन नहीं दिया था। क्या तुम मुझे दफना सकोगी? मेरी एक कब्र बना सकोगी ताकि मुझे पहचान मिल सके? यह सुनकर नायला का दिल खौफ से कांपने लगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो लड़की उसके सामने खड़ी है वह जिंदा नहीं बल्कि एक 20 साल पहले मरी हुई लड़की थी। नायला खौफजदा लहजे में कहने लगी, लेकिन तुम मेरे सपनों में क्यों आती थी? आखिर ऐसा कौन सा राज तुम्हारे सीने में दफन है? और तुम्हारा मुझसे क्या ताल्लुक है, या इस हवेली से? यह सुनकर लड़की ने एक गहरी सांस ली और कहने लगी, क्योंकि इस हवेली में ही मेरी मौत हुई थी। तुम नहीं जानती हो कि इस हवेली में रहने वाले शाह मीर अहमद, जो तुम्हारे नाना थे, उनका एक बेटा था जिसका नाम जावेद था। जावेद एक अय्याश नौजवान था। इस गांव में रहने वाली लड़कियों पर उसकी बुरी नजर थी। वह एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था, इसलिए आते जाते हर लड़की को छेड़ना अपना फर्ज समझता था। मैं भी इस गांव की रहने वाली एक गरीब लड़की थी। मेरा नाम नूरी था। उस घटिया नौजवान जावेद की नजरें मेरे वजूद पर थीं। जब भी मैं नहर पर कपड़े धोने जाती, वह मुझे तंग करने के लिए आ जाता। मुझे उससे सख्त नफरत थी। मेरा बाप एक गरीब आदमी था, इसलिए मैं किसी की शिकायत उससे नहीं कर सकती थी, क्योंकि तुम्हारा नाना इस गांव का अमीर आदमी था। फिर एक दिन जावेद ने मुझे अगवा कर लिया, क्योंकि मैंने काफी औरतों के सामने उसके मुंह पर तमाचा दे मारा था। मैं उससे शदीद नफरत करती थी, लेकिन इस बात का गुस्सा उतारने के लिए जावेद ने मुझे अगवा करके इस हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया। अब मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। फिर तुम्हारे नाना आ गए और वह जावेद पर गुस्सा करते हुए कहने लगे, पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी। तुमने एक लड़की को अगवा कर लिया है, वह भी एक कुम्हार की बेटी को। इस लड़की को वापस इसके घर छोड़कर आओ। लेकिन जावेद ने उसकी बात नहीं मानी। वह मुझसे फायदा हासिल करना चाहता था। वह कह रहा था कि इस लड़की ने मेरी बेइज्जती की है गांव के लोगों के सामने। अब मैं इससे बदला लेकर रहूंगा। फिर उस रात वह मेरे कमरे में आया और मेरे साथ गलत करना चाहा। उसने गुस्से में आकर एक कांच की बोतल मेरे सिर में दे मारी, जिसकी वजह से मेरा खून बह निकला। मेरे सिर पर गहरी चोट लगी थी और फिर ऐसे ही हालत में मेरी जान निकल गई। मैं गरीब लड़की अपनी इज्जत बचाते हुए अपनी जान कुर्बान करने पर मजबूर हो गई थी। फिर जावेद ने जब देखा कि मैं मर गई हूं, तो उसने मुझे किसी कब्रिस्तान में नहीं दफनाया, बल्कि इसी हवेली की जमीन में गड्ढा खोदकर वहां पर फेंक दिया और जल्दी जल्दी मुझ पर मिट्टी डाल दी। तुम्हारे नाना भी यह सब देख रहे थे। वह बड़े परेशान लग रहे थे, लेकिन जावेद के चेहरे पर परेशानी नहीं थी। वह लापरवाही से कहने लगा, गांव के किसी भी इंसान ने मुझे इस लड़की को अगवा करते हुए नहीं देखा, इसलिए किसी को हम पर शक नहीं होगा। और अगर इसके बाप को पता चल गया तो आप उसे पैसे देकर खामोश करवा देना। उन्होंने मेरे बाप को पैसे देकर खामोश करवा दिया था, लेकिन मुझे उन लोगों से सख्त नफरत थी। फिर मेरी रूह यहां भटकने लगी और मैंने उन लोगों का जीना हराम कर दिया। तुम्हारे नाना के सामने एक दिन मैं ऐसे ही हालत में आई तो उसे हार्ट अटैक आया और वह इस दुनिया से चला गया। और फिर वह नौजवान जिसका नाम जावेद था, जिसकी वजह से मैं मर गई थी, जिसने मेरी इज्जत बर्बाद करने की कोशिश की थी, मैंने उसे डरा डरा कर मार दिया। वह पागल होकर एक नहर में गिरकर मर गया था। इसके बाद मेरा बदला खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने इस हवेली को खाली करवा लिया था। अब मैंने इसे अपना मस्कन बना लिया, लेकिन मेरी रूह को सुकून नहीं मिल रहा था। फिर मुझे पता चला कि जावेद की एक बहन भी थी जो एक दूसरे शहर में रहती है। जब उसे यह सारी बातें पता चली तो उसने यहां आना जाना छोड़ दिया था, लेकिन मेरी रूह को इसी तरह सुकून नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे सपनों में आती थी। बस तुम इतना सा काम करो कि तुम मुझे दफना दो इसी गांव के एक कब्रिस्तान में, ताकि मेरी रूह को सुकून मिल सके। मैं हमेशा के लिए यहां से चली जाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूं, कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। वह लड़की नूरी, जिसकी रूह नायला के सामने खड़ी थी, वह सिर झुकाकर उसे अपनी कहानी सुना रही थी
जबकि नायला उसे खौफजदा नजरों से देख रही थी। फिर उसने नूरी से वादा किया कि वह ऐसा ही करेगी। जैसे ही सुबह होगी, सुबह का उजाला फैलेगा, तो वह सबसे पहले यही काम करेगी। फिर नूरी की रूह उसके सामने से गायब हो गई। लेकिन अगली सुबह वह गांव में पहुंच गई थी। वह उस नौजवान इमरान को तलाश करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही सामने से आते इमरान को उसने देखा तो वह खुश हो गई। नायला जल्दी से उसके पास आई तो इमरान घबराकर उसे कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अकेला हवेली में छोड़कर निकल आया क्योंकि मैंने उस लड़की की रूह को वहां घूमते फिरते देख लिया था और मैं बहुत खौफजदा था। लेकिन तुम कितनी जिद्दी लड़की हो, तुम हरगिज वहां से जाने को तैयार नहीं थी। नायला उससे कहने लगी, क्योंकि मुझे एक काम करना था। फिर उसने सारी कहानी इमरान को सुनाई और कहने लगी, तुम मेरी मदद करो, हमें उस लड़की के जिस्म को वहां से निकालना है और उसे इस गांव के कब्रिस्तान में दफन करना है। उस लड़की ने मुझसे सारी कहानी, सारा राज बता दिया है। तो इमरान यह सुनकर घबरा गया। वह कहने लगा, यह कहानी तो मैंने भी सुनी है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इसमें सच्चाई है। मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। कि नायला वापस उस हवेली में आई। काफी मेहनत के बाद आखिरकार इमरान की मदद से उसने नूरी के जिस्म को वहां से निकालकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। फिर उसने वहां पर फातिहा खानी करवाई और गांव के लोगों के सामने उस लड़की की सच्चाई बताई। क्योंकि नूरी के मरने के बाद गांव के लोग समझते थे कि नूरी घर से भाग गई है। वह किसी लड़के को पसंद करती थी, इसी वजह से वह घर से भाग गई। लेकिन जब गांव के लोगों के सामने उसकी सच्चाई आई तो सब लोग रोने लगे, क्योंकि वह एक गरीब कुम्हार की बेटी थी। नायला ने यह काम किया। उसने इमरान का शुक्रिया अदा किया जिसने इस सिलसिले में उसकी मदद की थी। उसी शाम को वह उसी बस में बैठकर अपने घर वापस आ गई थी। उसके माता पिता नायला को देखकर हैरान रह गए। वह हैरत से कहने लगे कि वह इतनी जल्दी कॉलेज ट्रिप से कैसे वापस आ गई। तो नायला ने उन्हें सारी बात बता दी। यह सुनकर नायला की अम्मी ने सिर झुका लिया था। वह कहने लगी, मुझे अफसोस है कि तुमने अपने नाना और मामू की सच्चाई जान ली। मैं तुम्हें कभी भी इस बारे में नहीं बताना चाहती थी। तो नायला अफसोस भरे लहजे में कहने लगी, लेकिन मुझे भी सुकून नहीं मिल रहा था और न ही नूरी की रूह को जो वहां पर भटकती फिर रही थी। इसलिए मैंने उसे एक सुकून वाली अब्दी जिंदगी दे दी। अब वह कभी मेरे सामने नहीं आएगी।